हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। मैं अंशुमान सिंह सिसोदिया, लोको पायलट। आज आपके सामने एक न्यू अपडेट के साथ आपके साथ एक सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा। सेक्शन कंट्रोलर अभी हाल ही में 2025 की एक नई वैकेंसी आई है रेलवे में। इसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। सेक्शन कंट्रोलर क्या है, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। सेक्शन कंट्रोलर के नाम से वैकेंसी पहली बार भारतीय रेलवे में आई है। इसके पहले ये वैकेंसी डिपार्टमेंटल तरीके से भरी जाती थी। मोस्टली इसमें स्टेशन मास्टर और गार्ड के जो सीनियर्स हो जाते थे, जिनकी लगभग 10 साल 15 साल की सर्विस हो जाती थी, वो लोग इस पोस्ट पर जाते थे प्रमोशन के तौर पर। अब रेलवे ने इसको ओपन भर्ती के लिए आरआरबी के थ्रू इसको निकाला है, जिसमें सेक्शन कंट्रोलर के नाम से ही हमें स्पष्ट होता है कि सेक्शन कंट्रोलर, इसका मतलब ये पर्टिकुलर किसी को कंट्रोल करेगा, एक सेक्शन को कंट्रोल करेगा। सेक्शन समझें तो हम सेक्शन क्या है, सेक्शन होता है रेलवे की भाषा में अगर हम बताएं तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी को हम सेक्शन बोलते हैं। तो आइए हम इस पर और चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेक्शन कंट्रोलर लेवल 6 की पोस्ट है, जो 4200 ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगी। इसकी टोटल पोस्ट 368 वैकेंसी निकली हुई है। आपको देखने में बड़ी कम लग रही होगी, 368 एक बहुत छोटा नंबर है, पर ऐसा नहीं है। 368 अपने आप में एक इस पोस्ट के लिए बहुत बड़ा नंबर है। सेक्शन कंट्रोलर जो बेसिकली होता है वो सीधे डीआरएम ऑफिस से अटैच होता है, वो डीआरएम ऑफिस में बैठता है, उसकी किसी भी छोटे स्टेशन पर पोस्टिंग नहीं होती है ना। तो सेक्शन कंट्रोलर आप समझ लीजिए 368 पोस्ट है, सभी 21 आरआरबी में। कहीं पर जैसे अभी सेंट्रल रेलवे में 35 पोस्ट है, ईस्टर्न रेलवे में आपका लगभग 25-26 पोस्ट है, ऐसे मिला के कहीं 10 पोस्ट है, कहीं 15 पोस्ट है, ऐसे करके टोटल 368 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। इसकी एज लिमिट क्या है? इसकी एज लिमिट है 20 से 33 साल। 20 से 33 साल, मिनिमम 20 साल। जो लोग 1 जुलाई 2025 को 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग और इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे ओबीसी है तो उनको +3 साल है ना, तो 33 की जगह 36 वाले फॉर्म भर सकते हैं। एसटी में, SC ST में 5 साल, ऐसे करके आपको अपने कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद इसकी मेन है क्वालिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं हम। क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन है। साइंस से हैं आप, बीटेक किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, या आर्ट्स से आप बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, बी फार्मा किए हुए हैं, ग्रेजुएशन होना किसी भी स्ट्रीम से क्वालिफिकेशन के तौर पर लिया जाएगा, जिसमें कोई भी पासिंग का क्राइटेरिया नहीं है, कितने % होना चाहिए, सिर्फ पास होना जरूरी है ग्रेजुएशन। उसके बाद आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेक्शन कंट्रोलर की ड्यूटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी ड्यूटी सभी अन्य जॉब से रेलवे में अलग है। इसकी ड्यूटी मात्र 6 आवर की ड्यूटी है, 6 घंटे की ड्यूटी है। 6 घंटे की ड्यूटी क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये नाम से स्पष्ट होता है सेक्शन कंट्रोलर। सेक्शन कंट्रोलर जो पोस्ट है, इसमें क्या है, ये बड़ी ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, और इसमें काम का प्रेशर बहुत रहता है। पूरे आपको सेक्शन को कंट्रोल करना है, गाड़ियाँ चलाना है, किस गाड़ी को चलाना है, किस को नहीं चलाना है, इसकी बात हम आगे बात करते हैं। इसका मेन वर्क क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्या एक बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, इसलिए इसमें 6 आवर की ड्यूटी को पर्याप्त माना गया है। उसके बाद बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है
वो आपका नॉर्मली NTPC का जैसा एग्ज़ाम है, सेम उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, सेम NTPC वाला सिलेबस इसमें आएगा, अदर कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। इसमें आपके स्टेज एग्ज़ाम ऑफ स्टेज देखे जाए तो आपके 5 हैं। पहला CBT 1, दूसरा CBT 2, तीसरा आपका साइको एग्ज़ाम होगा। अभी तक साइको एग्ज़ाम केवल 2 ही पोस्ट में होता था, एक है स्टेशन मास्टर, दूसरा सहायक लोको पायलट में। अभी सेक्शन कंट्रोलर में भी आपका साइको टेस्ट लिया जाएगा, जिसको CBAT बोलते हैं। उसके बाद CBAT जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद उनका DB होगा। DB के बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल रहेगा इसमें A2 स्टैंडर्ड का। A2 स्टैंडर्ड बोले तो 6/9 आपकी आई विजन होनी चाहिए, आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे मेडिकल में। इसके एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। CBT 1 में CBT 1 आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। रेलवे के सभी एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके 100 मार्क के होंगे, जिसमें 40 नंबर की जनरल अवेयरेंस, 30 नंबर की मैथ और 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। ये पेपर आपका क्वालिफाई रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। इसके जो मार्क्स रहेंगे वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका होगा, जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद उनका होगा CBT 2। CBT 2 सेम एग्ज़ाम, सेम पैटर्न, कुछ भी अलग से नहीं बढ़ाया जाएगा। बस बढ़ेगा तो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे 120, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, 120 एग्ज़ाम होगा। ये आपका मेन एग्ज़ाम है। इससे आपकी मेरिट बनेगी, उससे आपके आगे के जाने का रास्ता साफ होगा कि आप आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। फाइनल एग्ज़ाम को फाइनल क्रॉस करके फाइनल पोस्टिंग लेने के लिए यही एग्ज़ाम CBT 2 आपका मेन रहेगा, जिसमें आपका 120 नंबर क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे, जिसमें 50 नंबर की GA आएगी, जनरल अवेयरेंस। जनरल अवेयरेंस में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका साइंस भी रहेगा इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ आपके करंट अफेयर के रहेंगे, पॉलिटी, सारे जितने जनरल अवेयरेंस के संबंधित हैं, GK GS, वो सारा आपका इसमें आएगा। उसके बाद यहाँ पर मैथ 30 नंबर की थी, CBT 2 में आपकी मैथ हो जाएगी 35 नंबर की, रीजनिंग हो जाएगी 35 नंबर की, जनरल अवेयरेंस हो गई 50 नंबर की। टोटल क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 120, जो आपके 120 मार्क के होंगे। इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। इसके बाद आपका तीसरा एग्ज़ाम होना है साइको। मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली 2 ही पोस्ट पर साइको होता था, एक आपका असिस्टेंट लोको पायलट, दूसरा स्टेशन मास्टर। अभी सेक्शन कंट्रोलर में भी आपका साइको एग्ज़ाम लिया जाएगा, CBAT के नाम से जिसको बोलते हैं। ये भी आपका, और सारे एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होने हैं, सभी आपके ऑनलाइन होंगे। CBAT साइको टेस्ट भी आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। उसके बाद साइको टेस्ट के बाद आपका होगा DB, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी नियम आ गया है 1:1 रेशियो का। 2018 ALP की भर्ती के बाद से रेलवे ने नया नियम ला दिया है कि अब जितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट जितनी है, उतने ही बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे। पहले क्या होता था, 1.5 गुने बच्चे बुलाते थे, एक पोस्ट पे 10 पोस्ट पे 15 बच्चे बुलाए जाते थे, तो 5 बच्चों को वेटिंग के तौर पर रखा जाता था। कुछ साइको में फेल हो जाएं या कुछ मेडिकल में फेल हो जाएं तो, और उसके बाद भी कुछ बच्चों के लिए वेटिंग रखी जाती थी। लेकिन अभी रेलवे ने वेटिंग वाला मामला पूरे तरह से ख़त्म कर दिया है। अब 1:1 रेशियो में आपको 368 पोस्ट पे 368 बच्चे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोस्टली आपके ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, आपके अगर आप OBC SC ST से हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र और अदर डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह, ये सारे जो आपने फॉर्म फिल करते समय भरे होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल चेक होंगे। उसके बाद आपका होगा मेडिकल इसका रहेगा A2 मेडिकल बोले तो आपका इसमें आई विजन रहेगा 6/9, बिना ग्लासेस के आपका 6/9 लेफ्ट और राइट दोनों आइज का होना चाहिए। उसके बाद आपके और भी उसमें होते हैं, आपका ECG होगा और आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा,
है ना। आपकी फिटनेस चेक, फिटनेस के तौर पर कुछ नहीं होता है, नॉर्मली फिटनेस चेक होती है। और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट बनने के बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। उसके बाद अगला इसका है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग टाइम इसका जो है वो आपका 12 महीने की ट्रेनिंग है। इसमें 12 महीने की ट्रेनिंग में आपकी 6 महीने आपकी एक इंस्टीट्यूट में क्लास चलेगी। उसमें आपको सेक्शन कंट्रोलर की जो वर्किंग है, सेक्शन कंट्रोल का क्या काम होता है, सेक्शन कंट्रोलर क्या क्या करता है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी क्लासरूम के तौर पर चलेगी। उसके बाद 6 महीने आपको फील्ड वर्क के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें आपको किसी स्टेशन में पोस्टिंग दिया जाएगा। मोस्टली सेक्शन कंट्रोलर क्या होते थे, पहले जो डिपार्टमेंटल भर्ती होती थी उसमें क्या होता था, सेक्शन कंट्रोलर वही लोग बनते थे जो स्टेशन मास्टर या गार्ड होते थे, जिनकी लगभग 8 से 10 साल सर्विस हो जाती थी, एग्जाम क्वालिफाई करके वो सेक्शन कंट्रोलर बनते थे। तो उनको क्या था, पूरे सेक्शन की नॉलेज रहती थी। हम जिस सेक्शन में काम कर रहे हैं, या मान लीजिए जैसे आप झांसी डिवीजन में काम कर रहे हैं, तो झांसी डिवीजन में जितने स्टेशन हैं उनकी उनको जानकारी रहती थी। वहाँ का कैसा लेआउट है, कहाँ पर कितनी लाइनें हैं, कहाँ पर लूप लाइन है, कहाँ पर कैसा क्या है, तो ये सब की जानकारी रहती थी। इसलिए उनकी केवल ट्रेनिंग 6 महीने की होती थी। उसके बाद उनको पोस्टिंग दे दी जाती थी। उनकी कोई फील्ड ट्रेनिंग नहीं होती थी, क्योंकि वो पहले से पूरी जानकारी उनके पास रहती थी। अभी क्या है, अभी नए लोग आएंगे तो ओपन भर्ती के तौर पर RRB के द्वारा, तो उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग फील्ड ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें उनको पर्टिकुलर किसी स्टेशन पर पोस्टिंग दी जाएगी 1 महीने। उसके बाद फिर कहीं फील्ड में लेके जाएंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। उनको सीखना है कि स्टेशन मास्टर का काम क्या है। एक सेक्शन कंट्रोलर को स्टेशन मास्टर का भी काम आना चाहिए, और गार्ड का काम भी उसको मालूम होना चाहिए, और स्टेशन में क्या क्या वर्किंग होती हैं, कैसे कैसे काम होते हैं, सारे काम उसको मालूम होने चाहिए। तो इसलिए आपको 6 महीने के लिए किसी सेक्शन में किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद ये टोटल 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर आपको इस बीच में 12 महीने आपको जो सैलरी मिलेगी, मेन सवाल आएगा सैलरी क्या सर, हमें इस पर सैलरी मिलेगी? जी बिल्कुल, आपको 12 महीने में सैलरी मिलेगी। तो 12 महीने में आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको बेसिक प्लस DA। तो लेवल 6 की पोस्ट पर जो आपका ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे है। 4200 ग्रेड पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो बेसिक प्लस DA के हिसाब से आज की डेट में 35,400 रुपये 4200 ग्रेड पे पर आपका बेसिक बनता है। उस पर DA आज की डेट में जो है 19,470 आपका DA बनेगा। टोटल आपका 54,870 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी, जो आपको ट्रेनिंग पीरियड में दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप 12 महीने के बाद फुल कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंडिपेंडेंट आपको पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद आपके सारे अलाउंसेस उसमें जोड़ दिए जाएंगे। आपका ट्रैवल अलाउंस जोड़ दिया जाएगा, आपका HRA जोड़ दिया जाएगा, आपका नाइट ड्यूटी अलाउंसेस जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी सैलरी अदर डिवीजन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वेरी करेगी। अब हम लगभग मैं एक अंदाजा लगा रहे हैं तो आपकी 70 से 80 हज़ार के बीच में इस पोस्ट पर सैलरी रहेगी। अब बात होती है कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी। तो नाम से सेक्शन कंट्रोलर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन के कंट्रोल करेगा। तो सेक्शन कंट्रोल करेगा तो कहाँ पर करेगा, ये आपका मोस्टली किसी बड़े शहर में डिवीजन स्तर की जगह पर बैठेगा। ये मोस्टली आपके DRM ऑफिस में बैठेंगे, वहाँ से ये पूरे सेक्शन को कंट्रोल करेंगे। सेक्शन कंट्रोलर क्या है कि एक डिवीजन में कई स्टेशन होते हैं, 50-100 स्टेशन होते हैं, तो एक ही सेक्शन कंट्रोलर पूरे स्टेशन नहीं देख सकता है। तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक ही डिवीजन में, एक ही DRM ऑफिस में एक टाइम पर कई सेक्शन कंट्रोलर होते हैं, जो पर्टिकुलर उनको एक एक सेक्शन बांट दिया जाता है कि आपके अंडर में 10 स्टेशन है, आपके दूसरे वाले के अंदर में 10 स्टेशन है। वो अपने स्टेशन देखेंगे, उस स्टेशन में कौन सी गाड़ी एडमिट हो रही है, कौन सी मालगाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी लूप लाइन में खड़ी है, कौन सी हमें लूप लाइन से गाड़ी चलाना है, कौन सी पैसेंजर ट्रेन आ रही है, कौन सी मेल एक्सप्रेस आ रही है, वो अपने उस पर्टिकुलर सेक्शन के जिम्मेदार होंगे। उसके बाद आपको पोस्टिंग जो मिलेगी DRM ऑफिस के लेवल पर पोस्टिंग मिलेगी, जो आपकी X और Y सिटी होती है। जैसे जो बड़ी बड़ी सिटी हैं मोस्टली आपको वहीं पर पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद
इसकी हम काम की बात कर लेते हैं तो मोस्टली सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है। सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है कि जो स्टेशन मास्टर होता है, हमको लगता है क्या है कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी एक लोको पायलट चला रहा है, सिग्नल कौन दिया, सिग्नल स्टेशन मास्टर देता है। लेकिन स्टेशन मास्टर से ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, वो है सेक्शन कंट्रोलर। किस गाड़ी को चलाना है, किस मालगाड़ी को चलाना है, किस मालगाड़ी को लूप लाइन में 4 घंटे खड़ा करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है सेक्शन कंट्रोलर। सेक्शन कंट्रोलर आदेश देता है स्टेशन मास्टर को कि इस गाड़ी को निकालना है लूप लाइन से, इस गाड़ी को चलाना है, या ये गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी को आपको लूप लाइन में लेना है, पीछे वंदे भारत आ रही है, राजधानी आ रही है, उसको निकालना है, उसके बाद मेरे से पूछ के इस गाड़ी को चलाएंगे। तो ये काम करता है सेक्शन कंट्रोलर। सेक्शन कंट्रोलर देता है आदेश स्टेशन मास्टर को, उस हिसाब से उसके बाद स्टेशन मास्टर उसके आदेश अनुसार कार्रवाई करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे पोस्ट है, आपकी ज्वाइनिंग 4200 ग्रेड पे से होगी। तो इसका जो पहला प्रमोशन आपका जाएगा 2 से 3 साल, किसी डिवीजन में 4 साल में प्रमोशन होगा, तो वो जाएगा आपका 4600 ग्रेड पे है। 4600 ग्रेड पे जाएगा, जिस पोस्ट का नाम होगा चीफ कंट्रोलर। चीफ कंट्रोलर होगा उस पोस्ट का नाम, आप चीफ बन जाएंगे और आपके अंडर में सेक्शन कंट्रोलर काम करेंगे। आप सेक्शन ड्यूटी आवर्स आपका वही 6 घंटे रहेगा, आपको उनको मॉनिटरिंग करना है। उसके बाद इसका फिर 5 से 6 साल बाद एक प्रमोशन होगा, वो आपका रहेगा 4800 ग्रेड पे में, उसका भी पोस्ट का नाम है चीफ कंट्रोलर। उसके बाद आपके जैसे ही सर्विस आपके 10 से 12 साल सर्विस हो जाएगी तो आपका आखिरी प्रमोशन होगा 5400 ग्रेड पे पर। 5400 ग्रेड पे पर रेलवे में बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ये आपका 5400 ग्रेड पे पर आपकी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, जो लगभग 1.5 लाख से समथिंग होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद आपको इस पर मिलने वाली फैसिलिटी क्या है, इस पोस्ट पे क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी। सबसे पहले आपको आर्मी 3 का रेलवे क्वार्टर मिलेगा, ठीक है, वो भी आपको जिस सिटी में आप जहाँ जॉब करेंगे XY सिटी में, वहाँ पे आपको रेलवे क्वार्टर दिया जाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल की फैसिलिटी आपको मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी, आपके पूरे परिवार को आपकी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी रेलवे की तरफ से। और तीसरा पॉइंट है चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन आपका रेलवे 2 बच्चों तक आपका चाइल्ड एजुकेशन का रेलवे पैसा देता है। LKG से लेके आपके 12 तक के बच्चे को पर ईयर 33,750 रुपये प्रेजेंट टाइम में रेलवे पे करता है 2 बच्चों के लिए। पर बच्चे पे 33,750 रुपये आपको चाइल्ड एजुकेशन देगा। उसके बाद जो सबसे पसंदीदा लोगों का है पास, फ्री यात्रा। रेलवे में आपको इस पोस्ट पर आने के बाद आपको 2nd AC का फ्री पास मिलेगा, जो आप 1st क्लास का 2nd AC का आपको पास मिलेगा, है ना। ये जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपकी पास की क्राइटेरिया बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये हमने मोस्टली सेक्शन कंट्रोलर की बारे में लगभग सारी चीज़ों की बात कर ली है। आपके ये फॉर्म फिल होने हैं 15 सितंबर से फॉर्म फिल होने हैं, 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फॉर्म फिल होने। और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने के 4 से 5 महीने के अंदर आपका CVT 1 लिया जाएगा। तो अगर जो लोग इसमें एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं और सीरियसली इसको आप जॉब लेना चाहते हैं, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, है ना। और बहुत अच्छी जॉब है रेलवे में। इसमें आपको जो है, इसका जो टाइम पीरियड है 6 घंटे की ड्यूटी है। इसमें क्या है, 6 घंटे की ड्यूटी में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, काम का तनाव बहुत है, इसलिए इसमें आपको एक अलाउंसेस भी दिया गया है, जिसको बोलते हैं आपका स्ट्रेस अलाउंस। स्ट्रेस अलाउंस भी आपको जब आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी करेंगे उसमें आपको स्ट्रेस अलाउंस भी दिया जाएगा। ऐसे मिला के आपकी सैलरी लगभग 70 से 80 हज़ार आपकी पर मंथ सैलरी आएगी। और अगर आपको ये सेक्शन कंट्रोलर के बारे में जो जानकारी बताई ये आपको अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और रेलवे से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और रेलवे में आने वाली सभी वैकेंसीज पे मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। और आपका अगर इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।